कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से एक नए चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 35 मीना निहोंगो का ग्रामर का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 35 के जो पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 35 मीन नानो निहोंगो का ग्रामर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर वो है कंडीशनल फॉर्म। तो ये एक और न्यू फॉर्म है जो हम इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्म को देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को बनाया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हुए सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्म जोकिंग के जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप मैंने दे रखा है, सेकंड ग्रुप दे रखा है एंड थर्ड ग्रुप मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने करना है। तो डिक्शनरी फॉर्म में जैसा आप यहाँ पे देखेंगे किकू लिखा हुआ है, तो डिक्शनरी फॉर्म में ऊ का साउंड होता है, बट जब आप कंडीशनल फॉर्म बनाते हैं तो इन दैट केस आप ऊ को जो है ए में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब जो है ऊ का साउंड हट के ए यानी ई जो इंग्लिश का ई होता है, इसके सेंस में आपको ए का साउंड ऐड करना है और लास्ट में आपको बा ऐड कर देना है। जैसे किकू हो जाएगा आपका किकेबा, ओयोगु जो है वो ओयोगेबा हो जाएगा, यहाँ पे ए के साउंड में चेंज हुआ गे एंड देन बा। ईयू होगा आपका येबा एंड आसोबू होगा आपका आसोबेबा। काइसु होगा आपका खाइसेबा एंड मोत्सु होगा आपका मोतेबा। यारू होगा यारेबा एंड मोशी कोमू जो है वो होगा आपका मोशी कोमेबा। समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्म में जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं वो इस तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डिक्शनरी फॉर्म में मैंने लिखा है मिरू। तो यहाँ पर ध्यान रखना है रू को जो है आपको रे में चेंज करना है एंड देन सिमिलरली बा ऐड करना है पीछे। मिरू मिरेबा, ताबेरू ताबेरेबा, स्तायरू स्तायरेबा, खंगायरू खंगायरेबा, देकिरू देकिरेबा, ठीक है। थर्ड ग्रुप की बात करें डिक्शनरी फॉर्म सुरु का सुरेबा एंड कुरु का कुरेबा। तो सिमिलरली कह सकते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ब एंड थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब जो है ऑलमोस्ट इनका जो बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। देखो नए वर्ड्स आप पहली बार पढ़ रहे हो इन्हें तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, बट जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इनको एग्जैक्टली हमें बनाना होता है। सो आई होप कि आपको कंडीशनल फॉर्म पता चल गई होंगी किस तरीके से हम बनाते हैं, राइट। तो चलते इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको फिर भी लिख रखा है फर्स्ट जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो वर्ब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया ग्रुप फर्स्ट में चेंज द लास्ट साउंड मास, जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना करते हुए मैंने वहाँ डिक्शनरी फॉर्म बताया था, यहाँ पर मास फॉर्म में आपकी बुक में लिखा है मैंने वो बताया है। मास को हटा के ए में कन्वर्ट करके बा ऐड करना है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब में। सेकंड वाले में हेयर अटैच रेबा टू द मास फॉर्म, ये भी हमने बता दिया था आपको। एंड थर्ड है शिमस सुरेबा हो जाएगा एंड किमस आपका कुरेबा हो जाएगा। अब जो चीज़ बताने वाली थी वो ये थी ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव एंड नाउन। इसको भी कंडीशनल सेंटेंस के केसेस में, कंडीशनल जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उस केस में एडजेक्टिव को हम कंडीशनल फॉर्म में किस तरीके से बनाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो देखिए चेंज ई के केस में, ई एडजेक्टिव केस में चेंज द लास्ट ई इनटू केरेबा, ठीक है। तो ई को जो है केरेबा में चेंज करते हैं लास्ट वाले ई को, जैसे इसोगाशी, तो इसोगाशी केरेबा, ठीक है, ई हट जाएगा वहाँ पे। ना एडजेक्टिव केस में डिलीट द लास्ट ना ऑफ द ना एडजेक्टिव एंड अटैच नारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना एडजेक्टिव में शिजुका नारा, शिजुका ना शिजुका नारा, ना हट जाएगा शिजुका नारा हो जाएगा। नाउन के केस में भी आप डायरेक्ट अटैच करेंगे नारा। देखो सीधी सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। ना एडजेक्टिव एंड नाउन एडजेक्ट में नाउन में डायरेक्टली आप जो नाउन है या ना एडजेक्टिव उसके साथ डायरेक्ट आप नारा लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, सिंपल तरीका। ई एडजेक्टिव में ई हटेगा और केरेबा ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधे अपनी फर्स्ट पैटर्न की तरफ, वो कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। तो कंडीशनल फॉर्म हम इसके अंदर सीखने जा रहे हैं। कंडीशनल फॉर्म का जो फर्स्ट सेंटेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है, रेंशु सुरेबा निहोंगो गा जोजू नी नारीमास। देखो ये पैटर्न है क्या वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। इफ़ यू डू प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर जापानीज़।
या फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अपनी जापानीज़ में। देखो कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल फॉर्म आपको पता ही चल गया होगा इसके नाम से। कंडीशनल मतलब एक कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं नॉर्मली जब किसी को एडवाइस दूँ किसी को, तो हम क्या कहते हैं, कभी किसी को एडवाइस देते हैं कि अगर आप नॉर्मली जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो क्या एडवाइस देते हैं कि अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा होता। ये तो बोलते हैं हम किसी को, हम डायरेक्टली ये नहीं कहते ना किसी को अरे ऐसा कर लेता यार। कई बार हम किसी को डायरेक्ट एडवाइस ना देने के बजाय हम थोड़ा इनडायरेक्टली वे में उसे एडवाइस देते हैं कि अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो सिमिलर है, एक कंडीशन है कि अगर ऐसा कर लेते, इस कंडीशन में कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो ये वाले सेंटेंस बनाने के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। रेंशु सुरेबा निहोंगो का जोजोनी नारीमास। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी जापनीज़ को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना लोगे या फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड में मैंने किसी ने बताया शिगात्सुनी नारेबा साकुरागा साकिमास। सो इफ़ इट इज़ एन अप्रैल चेरी ब्लॉसम विल ब्लूम। अगर ये अप्रैल का महीना होगा तो चेरी ब्लॉसम जो है वो खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड है इसके बाद तेंकी का योकेरेबा फुजियामा का मिएमास। तो मीनिंग ये रहेगा इसका, अगर मौसम साफ़ हुआ या मौसम साफ़ होगा तो फूजी जो माउंटेन फूजी है वो ईजिली देख सकते हैं हम। ठीक है। तो सभी सेंटेंसेस में आप कंडीशन देखेंगे, इफ़ द वेदर इज़ क्लियर द माउंटेन फूजी कैन बी सीन। ठीक है, तो सब में कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ है वो कुछ इस तरीके से, हीमा नारा कोम्बान शोकुजीनी इकीमासेंगा। अगर आप फ्री हो तो क्या आज रात जो है आप खाने के लिए चलेंगे क्या, बाहर खाने के लिए चलेंगे क्या। सो इफ़ यू हैव अ फ्री टाइम वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ डिनर टू नाइट। समझ में आई चीज़। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम एक कंडीशन जो है वो फेस कर रहे हैं। ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो वो होता, अगर ऐसा होगा तो ये होगा। और ये हम पहली बार नहीं सीख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं तो चैप्टर नंबर 24 एंड 25 में भी हम कंडीशनल सेंटेंस सीखे थे। शायद आपको याद नहीं होगा, वहाँ पे हमने तो और तारा वाला पैटर्न सीखा था। आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि ये पैटर्न नया नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, ई तेंकी नारा खाईमोनोनी इकुत्सुमोरिदस। अगर मौसम सही हुआ तो शॉपिंग के लिए जाऊंगा। सो इफ़ द वेदर इज़ नाइस आई विल गो फॉर शॉपिंग। राइट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो एंड तारा। अब ये तो एंड तारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तो एंड तारा है अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 24 एंड 25 के अंदर। तो यही वही तो एंड तारा है। अब उन तो एंड तारा की जगह पर हम ये वाला पैटर्न जो है कंडीशनल फॉर्म का, इनको यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको यूज़ करके बता दिया, डिफरेंस के लिए मैं आपको इनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखिए। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, कोनो बोतान ओ ओसुतो मादोगा आकीमास। याद आया, चैप्टर नंबर 24 के अंदर हमने ये वाला पैटर्न सीखा था कि ये बटन प्रेस अगर आप करते हो तो दरवाज़ा खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोनो बोतान ओसुतो दो आगा आकीमास, ये मैंने पढ़ाया था आपको। राइट। तो उसमें क्या हो रहा था, एक एक्शन ख़त्म होने के बाद उसका रिजल्ट दूसरा एक्शन हो रहा था। ठीक है, कि ये हुआ देन उसके बाद ये हो जाएगा। अब सिमिलरली यही बात आ रही है इसमें, कोनो बोतान ओसुतो मादोगा आकीमास। ये बटन दबाओगे वैसे ही जो खिड़की है वो खुल जाएगी। ठीक है, प्रेस दिस बटन एंड द विंडो विल ओपन। ठीक है। अब इसको ज़रा दूसरे तरीके से देखते हैं। इस वाले पैटर्न है कंडीशनल फॉर्म वाले केस में, कोनो बोतानो ओसेबा मादोगा आकीमास। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ यू प्रेस दिस बटन द विंडो विल ओपन। देखो बात कहने में थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, ये बटन दबाओगे खिड़की खुल जाएगी। ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप इस बटन को दबाओगे तो खिड़की खुल जाएगी, ये दूसरा तरीका हो गया। पहले तरीके में मैंने नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिया, इसे दबाओ खिड़की खुल जाएगी। दूसरे में मैंने कहा अगर आप इसे दबाओगे तो खिड़की खुल जाएगी। समझ में आई। दोनों बातों में थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है, जैसे हिंदी में है वैसे ही जापानीज़ में। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। ये तो वाला पैटर्न था जो मैं आपको बता रहा था, चैप्टर नंबर 24 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 24 अगर आपको अच्छे से समझना है ना और ये पैटर्न देखना है तो आप ऊपर जा कर के आई बटन पे प्रेस करके वहाँ से चैप्टर नंबर 24 की ग्रामर एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट इसके बाद।
तो नेक्स्ट है कुरुमागा आत्तारा रियोकोनी इकिमास। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं एक बार। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ट्रैवल। अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं ट्रैवल करता है, ट्रिप पे जाता। ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 25 के अंदर। ठीक है, आत्तारा वाले केस के अंदर, इसके अंदर हमने दो टाइप के तारा पैटर्न सीखे थे। एक तो ये था अगर ऐसा होता, और एक और पैटर्न है, तो उसके बारे में बात नहीं करते अभी। तो अगर मेरे पास कार होती तो मैं ट्रैवल करता। अब इसका ज़रा हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्म के केस में कैसे बनेगा। कुरुमागा अरेबा रियोकोनी इकिमास। तो ये अब कुछ तरीके से बनेगा, इफ़ आई हैव अ कार आई विल ट्रैवल। अगर मेरे पास कार होती तो मैं जो है ट्रैवल करूँगा या करता। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होगा उनकी जगह पर, ये वाला पैटर्न। तो सिर्फ यही चीज़ बताने के लिए मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न जो है वो इनकी जगह पे यूज़ इस तरीके से होता है। अब आप ये कहोगे सेंसे अगर ये पहले वाला पैटर्न की जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते तो ये वाला यूज़ करने की ज़रूरत की पड़ी। तो वही मैं कहूँगा, वो N5 था, ये N4 है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और एडवांस हो जाएंगी, और भी ज़्यादा आप उन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा डेवलप करते करते आप सीखते जाओगे और अच्छे तरीके से। अब चलते हैं, इसके बाद एक और कंडीशन है जो तारा वाला मैं आपको बता रहा था, दूसरा पैटर्न, वो ये रहा, काएगीगा वा तारा। देखो, पहले तारा था कि इफ़ आई हैड, अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। दूसरा तारा था आफ्टर, किसी चीज़ के बाद। ये भी उसी में चैप्टर नंबर 25 में ये तारा वाला दूसरा पैटर्न था कि इसके बाद, एक एक्शन करने के बाद कोई दूसरा काम होना। जैसे काएगी का हुआ तारा जिम शोनी मोदोरीमास, मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा, वापस लौटूंगा। सो आफ्टर द मीटिंग ओवर आई विल रिटर्न टू माई ऑफिस। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसको हम कंडीशनल के अंदर नहीं बना सकते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ काएगी गा वारेबा जिमशो नी मोदोरीमास, तो ये नहीं बनेगा इस केस के अंदर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, किस केस में बन सकता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था किस केस में बन सकता है, सिर्फ उसी केस में बन सकता है इफ़ आई हैड, अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। समझ में आई चीज़। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न और देखते हैं वो किस तरीके से है। नाउन नारा। हालांकि ऑलरेडी मैं आपको इसका एग्जाम्पल पीछे दे चुका हूँ, बट एनीवेज फिर से आपको बताते हैं। अब ये नाउन नारा किस केस में यूज़ होता है, देखो, जब सामने वाला कोई पर्सन, स्पीकर, आपको किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो आप जिस चीज़ के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, आप उस चीज़ के बारे में अपनी एक एडवाइस जो है उसे दोगे, तो इन दैट केस नारा आप लगाएंगे। और कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि नाउन के केस में नारा लगाएंगे, राइट। तो अभी हमारा मेन फोकस नाउन के साथ नारा है। तो एग्जाम्पल के लिए देखें, रियोको ने इकिताइन देसगा दोको का ई तो कोरोगा अरिमस का। ये मेरे फ्रेंड ने, सपोज़ मान लो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं ट्रैवल के लिए जाना चाहता हूँ, तो क्या कोई अच्छा प्लेस है तुम्हारे हिसाब से। अब वो मुझसे एक एडवाइस ले रहा है एक तरीके से, मुझे नहीं पता था बट उसी ने इंट्रोड्यूस कराया है मुझे कि भैया मैं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ, तो क्या कोई अच्छी जगह है। तो अब मेरे सामने सवाल था कि ट्रिप के बारे में पूछ रहा है, तो मैं क्या बोला, रियोको नारा ओस्तोरारियागा ई देसियो। अब ज़रा से इंग्लिश में देखें, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, इज़ देयर एनी गुड प्लेस। ये सपोज़ मेरे से मेरे फ्रेंड ने पूछा, तो मेरा रिप्लाई जो है वो ये है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिप। तो रियोको नारा का मतलब हो गया, अगर आप ट्रिप की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छी जगह है। समझ में आ गई चीज़। नाउन नारा का मतलब यही है, किसी चीज़ के बारे में अगर आप इस चीज़ के बारे में मेरी राय लो तो, या इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं, राइट। तो नारा का यहाँ पर नाउन के केस में इस तरीके से यूज़ है। सेकंड की बात करें, ई रियो रियो थाबेताइन देसेगा दोको का यूमे न मीसेगा आरिमास का। मैं टेस्टी जो है डिश खाना चाहता हूँ, तो क्या कोई नियर बाय कोई फेमस शॉप है क्या। तो मैंने कहा रियोरी नारा सूपा का ई दिसियो, आई वॉन्ट टू ईट टेस्टी डिश, इज़ देर एनी फेमस शॉप अवेलेबल। तो मैंने कहा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टी डिश देन सुपर मार्केट इज़ अ गुड प्लेस। अगर आप टेस्टी डिश के बारे में बात कर रहे हो कि भैया मुझे कोई अच्छा खाना है, टेस्टी कोई चीज़ खानी है, तो इन दैट केस आप सुपर मार्केट चले जाइए, सुपर मार्केट में काफ़ी टेस्टी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, इंटरोगेटिव वर्ब कंडीशनल फॉर्म ई दिस का। अब किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक लेसन नंबर 26 के अंदर हम ये वाला पैटर्न पढ़ चुके हैं। ऊँची एक खायरी ताइन दिसगा
दोश्तारा ईद इसका, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ, घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना सही रहेगा या मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉन्ट टू रिटर्न माई होम बट वॉट शुड आई डू। अब इसको कंडीशनल फॉर्म के अंदर हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 26 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम कंडीशनल फॉर्म के अंदर देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। ऊंची खायरी ताइन दिसगा दो सुरेबा ई दिसका। समझ में आ गया? दो सुरेबा, तो इंटेरोगेटिव में कंडीशनल फॉर्म यूज हो रहा है, दो सुरेबा ई दिसका। ऊपर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 26 में दोश्तारा ई दिसका एंड दो सुरेबा ई दिसका। ऑलमोस्ट सिमिलर है मीनिंग की बात करें तो। आई वॉन्ट टू रिटर्न माई होम, वॉट शुड आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस इसके बाद, कागीवा ऊचीदे वासुरे मश्ता दोश्तरा ईद इसका। जो की है वो मैं अपने घर पर ही भूल गया, अब मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। अब इसको अगर हम कंडीशनल सेंटेंस में बनाए तो कागीवा ऊचीदे वासुरे मश्ता दोश्तरे बा ईद इसका, इस तरीके से बनना था, राइट। आई फॉरगॉट माई की एट होम सो व्हाट शुड आई डू। ये भी सेम इस तरीके से ही है। तो नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करें, ये लास्ट पैटर्न है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगा पैटर्न है। मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी आपकी जगह पे था ना, तो आप लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे, N4 में जब मैं ये कर रहा था मुझे ये पैटर्न समझ में ही नहीं आया था। N4 में पूरे मुझे N4 में पैटर्न ही नहीं समझ में आया था, ये पैटर्न में कहा क्या गया है। लेकिन काफ़ी स्टडी करने के बाद, इस पर रिसर्च करने के बाद मुझे बाद में जाकर पता चला कि इसका एग्जैक्टली मीन क्या है। मीन तो वर्ब ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव कंडीशनल फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब डिक्शनरी फॉर्म आएगी ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव हो दो। इसका मतलब होता है द मोर, जितना ज़्यादा। हिंदी में मैं आपको उसका यूज़ बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ उन्दो सुरेबा उन्दो शुरू हो दो खारादानी ईदिस। देखो हिंदी में कई बार हम ऐसा नहीं बोलते कि जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए फ़ायदा होगा। तो आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? जितना जितना पानी पियोगे आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, जितना दौड़ोगे आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, जितना आप ये करोगे उतना अच्छा होगा, जितना वो करोगे उतना वो अच्छा होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जिसमें हम ये वर्ड ऐड करते हैं, ये टर्म्स ऐड करते हैं कि जितना पानी पियोगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है। जितना आप अगर आप जापानीज़ पढ़ रहे हो तो मैं जापानीज़ से रिकॉर्डिंग में एक सेंटेंस कहूँ, जितना आप कांजी पढ़ोगे उतना आपकी जापानीज़ के लिए अच्छा है। समझ रहे हो? तो मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जितना एग्ज़ाम्पल के लिए अगर फ़ोन की बात करूँ या किसी लैपटॉप की बात करूँ, जितना फास्ट लैपटॉप होगा उतना अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पर जितना, इसलिए यहाँ पर हो द मोर, जितना ज़्यादा ज़्यादा कोई चीज़ आप करोगे या जितनी ज़्यादा कोई चीज़ होगी उतना अच्छा होगा, या उतना इंटरेस्टिंग होगा, या कुछ भी वॉट एवर, पीछे कुछ भी आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा उन्दो सुरेबा उन्दो शुरू हो दो खरादा नी ईदिस। उदाहरण, द मोर यू डू एक्सरसाइज द मोर यू विल गेट गुड रिजल्ट। देखो इंग्लिश के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना वो इसका इंग्लिश बड़ी ही अटपटी इंग्लिश है। तो मैंने तो कभी इसे इंग्लिश के थ्रू समझा ही नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ हिंदी पर आप फोकस करना। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है, ये इसका मीनिंग था। सेकंड की बात करें, निहोंगो बैंक्यो सुरेबा बैंक्यो शुरू हो दो ओमोशिरोइदिस। जितनी जापानीज़ आप पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा जापानीज़ आप पढ़ोगे उतना ही आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, उतना ही वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। द मोर यू स्टडी जापानीज़ द मोर इंटरेस्टिंग इट बिकम्स, राइट। थर्ड की बात करें, सो दैट इज़ क्यूरियो वा ओकेरेबा ओकी हो दो ईदिस। मतलब द हायर द सैलरी द बेटर, यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होगी उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना कई बार हम कि जितनी ज़्यादा सैलरी मिल जाए उतना ही अच्छा है, राइट। तो ये उस केस में हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है केताइवा बेनरी नारा बेनरी हो दो ईदिस, मीनिंग द मोर कन्वीनियंट मोबाइल इज़ द बेटर, यानी कि फ़ोन जितना कन्वीनियंट होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। सो द केताइवा बेनरी नारा बेनरी हो दो ईदिस। सो आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा कोई फर्दर क्वायरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अपने जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।